बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप वाकिफ़ हैं कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो है बेज़ुबान दोस्त। दरसी किताब का छठा सबक, जिसको आज आप तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। और आज आप जो हासिलाते ताल्लुम आज के सबक में मुकम्मल करेंगे या सीखेंगे, जिस पे कुछ महारतें, वो हैं पूछा गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, अपनी ज़ात, घर, इलाके और इर्द गिर्द के बारे में बात कर सकें। हमेशा की तरह सबसे पहले सबक के आगाज़ से पहले हम कुछ ऐसी बातें इस्लाम से मुतल्लिक करते हैं, इस्लामी पहलू पे बात करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का इस्लामी पहलू क्या है। रब्बुकुम आलामु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला दिल में आने वाले एक ज़रा सा जो ख्याल है, जो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, उससे भी वाकिफ़ है। तो वो हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारे अफ़ाल से कैसे वाकिफ़ ना हो। दोहराई कर लेते हैं। दोहराई में आपने मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर बताने हैं। और ये वो हासिल ताल्लुम है जिसकी हमने गुज़श्ता दिन मश्क की थी, इसको हमने सीखा था। ना सिर्फ हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को सीखा, बल्कि हमने मुज़क्कर अस्मा की जमा और मुअन्नस अस्मा की जमा बनाना भी सीखी। ठीक है। लफ्ज़ है आपके पास भेड़, हाथी, बिल्ली और घोड़ा। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुअन्नस हैं, आपने उनके मुज़क्कर बताने हैं, और कुछ अल्फाज मुज़क्कर हैं जिनके आपने मुअन्नस बतानी है। वीडियो को रोकिए और अपनी मुअल्लिमा की रहनुमाई में इस सरगर्मी की दोहराई कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम चलते हैं अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ। आप मुझे ये बताइए कि जब आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी कोई, वो किसी तरह का भी सवाल हो सकता है, वो आपके जमात से मुतल्लिक हो सकता है, आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक हो सकता है, किसी भी तरह का। आपने सिर्फ सोचना है कि आपसे सवाल पूछा जाए तो आपका फौरी रद्द-ए-अमल क्या होता है। जी, हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहली चीज़, हम पूरी तवज्जो से सवाल को सुनते हैं कि पूछने वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है, और हम अपने अल्फाज को उसी मुनासबत से तरतीब देते हैं कि हमने इसका क्या जवाब देना है। आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो भी इसी से मुतल्लिक है। आज हम सबक की बुलंद ख्वानी शुरू करेंगे और उसी बुलंद ख्वानी से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देना सीखेंगे, और उस पर हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं उन पर बातचीत करना सीखेंगे। ठीक है। अपनी उर्दू की किताबें खोलिए, अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए। मैं आपको जो ख़ास अल्फाज हैं आज के सबक के वो बता देती हूँ, आप वो मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहला लफ्ज़ है मुर्गियाँ। क्या लफ्ज़ है? मुर्गियाँ। फिर है तांगा, गोश्त। अगला लफ्ज़ क्या है? गोश्त। और अगला लफ्ज़ है आपके पास टुकड़े। हम सबक का जो मतन है उसको पढ़ लेते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिएगा, और उसके बाद आप इस सबक की जितना हिस्सा हम आज जमात में पढ़ेंगे उसकी बुलंद ख्वानी करेंगे। ठीक है। साइम अव्वल जमात में पढ़ता है, उसे जानवर पालने का बहुत शौक है। उसके घर में तकरीबन सारे पालतू जानवर मौजूद हैं। उसने हर जानवर का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है, वो उन्हें उनके नामों से बुलाता है। उसने मुर्गियां पाल रखी हैं। फजर की नमाज पढ़कर साइम और दादा रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मुर्गियों को डालते हैं। यानी वो अपने दादा जान के साथ मिलकर अपनी मुर्गियों का ख्याल रखता है। किस तरह से कि नमाज फजर के वक्त वो अपने उठने के बाद वो अपने दादा जान के साथ मिलकर रोटी को छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है, और चूंकि रोटी के छोटे टुकड़े मुर्गियों की खुराक है तो उसके बाद वो उनको वो खुराक देता है। ठीक है। साइम के पास एक खूबसूरत सी सफ़ेद रंग की बिल्ली भी है जिसकी आंखें नीली हैं। वो इसे दूध और गोश्त खिलाता है। उसके घर के बाड़े में एक गाय, 4 भैंसें, 5 भेड़ें और 5 बकरियां हैं। बकरियां भी सफ़ेद रंग की हैं। साइम के अब्बा इनका दूध दोते हैं और बाजार में बेच कर आते हैं। दूध को शहर तक ले जाने के लिए तांगा भी है जिसे घोड़ा खींचता है। साइम का घोड़ा भूरे रंग का है। साइम भी घोड़े की सवारी करता है। अब आपने इतने से मतन में देखा कि उसके पास कितने सारे जानवर हैं, और इतनी तफसील से बताया गया कि उसके जानवर किस रंग के हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, और कौन से जानवर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उससे क्या फ़ायदा हासिल किया जाता है। ठीक है। सबक का इतना हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है कि गर्मी के मौसम में परिंदों का ख्याल कैसे रखा जाता है, आपने ये 3 जुमलों में बताना है। खुद से सोचकर इस सवाल का जवाब देना है। और
सबक में मज़कूरा जानवरों के अलावा 5 पालतू जानवरों के नाम भी बताने हैं। इन दोनों सरगर्मियों को करने से पहले आपने सबक का जितना मतन हमने आज पढ़ा है उसको अपनी मौलिमा की हिदायत के मुताबिक चंद सतूर या इक्तबास का एक एक हिस्सा हर बच्चे ने पढ़ना है, उसकी मिसाली बुलंदखानी करनी है और फिर आपने इनफरादी सरगर्मियों का ये वाला हिस्सा मुकम्मल करना है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से ये सरगर्मियां कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद हम करते हैं इज्तिमाई सरगर्मी या ग्रोही सरगर्मी। जमात में कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने घर में पालतू जानवर पाल रखे हैं। ऐसे बच्चों को हर ग्रोह का हिस्सा बनाते हुए ग्रोहबंदी करें। ये बच्चा अपने पालतू जानवर पालने का तजर्बा बयान करे और दूसरे बच्चे उनसे सुनकर 3 से 4 जुमले लिखें। अब सबसे पहले आपकी मौलिमा क्या करेंगी, आप उनको बताइए हाथ खड़े करके कि किस किस बच्चे ने घर में कौन कौन से पालतू जानवर या परिंदे पाल रखे हैं। जितने बच्चों ने के पास परिंदे या जानवर होंगे जमात को उतने ग्रोहों में तकसीम कर लिया जाए और हर ग्रोह में एक एक वो बच्चा शामिल हो जिसके पास उसके कोई परिंदे या उसका कोई जानवर है। वो उनका ख्याल कैसे रखता है, क्या उनकी खुराक है, किस तरह से उनको पाला जाता है, किस तरह उनकी अफजाइश होती है, वो ये तमाम बातें अपने ग्रोह के बच्चों को बताए और वो बच्चे इन बातों को सुनते हुए वो ग्रोह जो है एक ग्रोह उस बच्चे की बातें सुन के 3 से 4 जुमले लिखे। ये आपकी ग्रोही सरगर्मी है जो एक दिलचस्प सरगर्मी है और इसको आप इतने ही शौक से कीजिएगा। वीडियो को रोकें और सरगर्मी करें। सरगर्मी के बाद हम मश्क करेंगे। मश्क का सवाल नंबर 1, तलबा से सवाल के बाद हिस्सों की बुलंदखानी करवाएं। झैल में दिए गए सवालात पूछें। इसमें से वो सवालात जो आज के हिस्सा है, यानी साइम के घर में कौन कौन से पालतू जानवर हैं और तांगा चलाने के लिए कौन सा जानवर इस्तेमाल किया जाता है और मुर्गियां क्या खाती हैं। यहां तक इन तीनों सवालात के जवाबात आपने अभी देने और सवाल नंबर 2 के जो 3 अज्जा हैं पहले ये भी आपने अभी अपनी किताब पर मुकम्मल करें क्योंकि ये हमारे आज के सबक का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद एक वर्कशीट आप करेंगे जिसमें सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि कौन सा जानवर क्या खाता है। जैसे बिल्ली, तो यहाँ पे बिल्ली की खुराक लिखेंगे, यहाँ पर घोड़े की, यहाँ पर मुर्गी की और इधर गाय की। सवाल नंबर 2, अपनी पसंद के 5 जानवरों के नाम लिखें और ये बताएं कि वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। जानवर का नाम, उसके रहने की जगह और उसकी खुराक। इस तरह से आपने 5 जानवरों के नाम लिखने हैं, उनके रहने की जगह और उनकी खुराक लिखनी है। वर्कशीट का प्रिंट आउट आपकी मौलिमा देंगी जिसको आप घर से करके लाएंगे। उसके अलावा घर के काम में आपके पास एक सरगर्मी है, आपने 2 किताबचे बनाने हैं जिनमें से एक में 5 पालतू जानवरों और दूसरे में 5 जंगली जानवरों की तस्वीर काट कर चिस्पा करनी है, ठीक है। ये आपके घर का काम है, वर्कशीट और एक सरगर्मी। हमारा आज का सबक यहीं तक था। कल इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।